आज हम सोलस के 6 किलोवाट हाई वोल्टेज इन्वर्टर के साथ डायनेस की 5 किलोवाट आवर की लिथियम बैटरी का BMS कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। इसकी पावर केबल लगाने के बाद प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, हमने इन्वर्टर में प्लस के साथ प्लस और माइनस के अंदर माइनस लगा दिया। ये लगाने के बाद अब हम इसकी कम्युनिकेशन का तरीका बताते हैं। ये इसकी जो है BMS केबल होती हैं। हर इन्वर्टर की लिए BMS के अंदर अलग अलग BMS केबलें होती हैं। ये जो हमारे पास केबल है इसके अंदर आप सोलस वुड भी और कोई भी IPCC 5 इन्वर्टर का BMS अटैच कर सकते हैं। ये बैटरी साइड है, ये बैटरी लगेगी, और ये इन्वर्टर साइड है, ये हम इन्वर्टर में लगाएंगे। अगर ये केबल ना हो तो आप स्ट्रेट केबल लगा सकते हैं जिसके साथ 8 वायर्स एक साइड पिन में हों और 8 एक में हो। इसके अलावा अगर वो भी ना हो तो हम जो है 4 और 5 नंबर इन्वर्टर साइड पे और 4 और 5 नंबर बैटरी साइड पे भी लगा कर अपना BMS कनेक्ट करवा सकते हैं। तो अब हम जो है इन्वर्टर साइड पे इसको लगाएंगे, इन्वर्टर वाली पिन, जिसके अंदर जो है 4 और 5 नंबर पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन पिन हैं। ये हम लगाएंगे। ये हम जो है इन्वर्टर साइड वाली केबल BMS के अंदर लगाएंगे, इधर से लगा के, और बैटरी साइड वाली जो केबल है इसको हम जो है कैन के अंदर लगाएंगे। इसके बाद अपना डीप स्विच 3 इसको ऑन करेंगे और सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में आप सिस्टम सेटिंग में आ जाएंगे, बैटरी सेटिंग में आ जाएंगे। बैटरी सेटिंग में हम जो है लिथियम बैटरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें पायरेंटेक है, B बॉक्स LV, डायनेस LV, डायनेस लो वोल्टेज। अब इसको डायनेस लो वोल्टेज जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद बैक आ जाएंगे और सेव करेंगे। अब आपने क्या किया कि इन्वर्टर साइड की जो केबल है उसको BMS में लगा दिया, बैटरी साइड की जो केबल है उसको कैन में लगा दिया, और 3 नंबर डिप स्विच है जो है उसको ऑन कर दिया। ये हमने 3 नंबर डिप स्विच को ऑन कर दिया। इसके बाद अगर हम चेक करें कि हमारी BMS हमारा ओके है तो प्लांट इन्फॉर्मेशन में चले जाएंगे। यहाँ से हम नीचे करेंगे एरो, यहाँ बैटरी डिटेल आ गई और बैटरी के SOC एम्पेयर चार्जिंग मुकम्मल जो है हमारा यहाँ शो होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा BMS कनेक्ट हो गया है। अगर यहाँ डेटा शो ना करे तो इसका मतलब हमारा BMS कनेक्ट नहीं हुआ। अब बैक आ जाएंगे, यहाँ से हम सेटिंग करेंगे, सिस्टम सेटिंग में चले जाएंगे, बैटरी सेटिंग में चले जाएंगे। बैटरी सेटिंग में हम जो है मैक्सिमम चार्जिंग, या इस मैक्सिमम चार्जिंग को हम 40 से 50 एम्पेयर रख सकते हैं। 60 एम्पेयर ठीक है, लेकिन हम इसको 50 एम्पेयर कर देते हैं। कर दिया। डिस्चार्जिंग क्योंकि हमारी 100 एम्पेयर आवर की लिथियम बैटरी है तो हम इसको 100 एम्पेयर से कम रखेंगे। हम 95 जो है डिस्चार्जिंग करंट रखेंगे। ये हमने इसको 95 रख दिया डिस्चार्जिंग को। ये रिकवरी, ये डिस्चार्जिंग वाला ठीक है हमारे, बिल्कुल ओके है। अब इसको हम सेटिंग सेव करते हैं। हमारी सेटिंग सेव होगी, दोबारा बैटरी सेटिंग में जाएंगे, देख सकते हैं। यहाँ से हम जो है अपना वापस से चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो है टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ से बैटरी रिज़र्व कितनी रखनी है हमने, तो हमने बैटरी जो है बैटरी को हमने 80% SUB मोड जो है
इसको बैटरी को हम रिज़र्व रखेंगे। इसके बाद ये हमारा SBU मोड है, SUB मोड। ये अगर हमने SUB मोड पे चलानी है बैटरी, तो बैटरी रिज़र्व को हम 100% करेंगे। (95) कर दिया हमने। अगर हम इसको रिज़र्व करेंगे तो हमारा जो इन्वर्टर है वो SUB मोड पे चलेगा। ये हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ चल रही है।